अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपने शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। आज माशाल्लाह दो सफ़र हैं, बड़े सिंपल, बड़े मज़ेदार, एक मीठा, एक नमकीन। बड़ी फरमाइश थी, बड़ी रिक्वेस्ट थी कि ज़ाकिर भाई वो बनाए तो जाने। मुझे हंसी भी आती है कि बाज़ फरमाइशें इतनी स्टाइल से की जाती हैं, यानी कि उसमें चैलेंज होता है या पता नहीं क्या चीज़ होती है। मैं कहता हूँ अच्छा जी कोई बात नहीं, मैं टाइम निकाल के ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सारी बात होती है प्लानिंग की, और मेरी कोशिश 90% जो रहती है वो रहती है जनाब उन खानों की तरफ मेहनत करने की जो हमारे घर की ज़रूरत है, जो राउंड द क्लॉक हमारे घर में पकते हैं और हर घर में पकते हैं। 90% बल्कि 98% मेरी कोशिश होती है उन खानों पे मेहनत करने की जो हमारे घरों की ज़रूरत है, जो हमारी फैमिलियों की फीड यानी कि उनको खाना दिया जाता है, क्योंकि खाने के बगैर कोई घर कंप्लीट नहीं है। लेकिन अगर उस घर में से पूरे हफ्ते मीठा ना बने तो कोई मसला नहीं है, पूरे महीने अगर केक ना बने तो कोई मसला नहीं है। लेकिन क्या आपने सोचा कि अगर किसी घर में 3 दिन खाना ना बने, 2 दिन खाना ना बने, अरे आप 2 दिन को भी छोड़ें, 1 दिन अगर खाना ना बने सुबह से लेकर रात तक, तो फिर क्या होगा घर में? ये ज़रा बड़ा मुश्किल जवाब होगा। तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने जो यंगस्टर बेटियां हैं, ये जो फैमिलीज़ हैं, उनको उस खाने में महारत उनके हवाले कर दें, वो उनके हाथों में इतना जादू आ जाए कि उनके घर में कभी ये ना हो कि जी खाना नहीं बन सका, या मज़ेदार नहीं बन सका, या आज खाने में जायका नहीं है। रहा सवाल मीठे का, रहा सवाल केक का, रहा सवाल सैलेड का, ये ऑप्शंस आते हैं हमारे घरों में। हमारे घरों में हम डेली खाने के साथ रंग बिरंगी सैलडें नहीं बनाते। शादी और नादिर कोई दावत हो तो ठीक है जी, केक, पेस्ट्री, बिस्किट कभी कभार शौकिया तौर से, वो हमारी मजबूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सुबह हम उठे तो जी बिस्किट और बंद बनेंगे तो घर वालों को नाश्ता मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन खाना, लंच बनेगा तो घर वालों को लंच दिया जाएगा। तो मेरी कोशिश खाने पे रहती है, लेकिन कभी कभी आप लोगों की ज़िद और मोहब्बत से की जो फरमाइशें होती हैं उसमें मीठा भी शामिल हो जाता है। तो यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाम मैं पहले बता देता हूँ जनाब। फरमाइश थी कूंडे, मुझे नहीं पता कि उसको कूंडे क्यों कहा जाता है, वैसे उसूलन मीठी पूरी कहा जाता है उसको, क्रिस्पी क्रंची। वो आज हम शेयर करेंगे और उसकी ओरिजिनल स्टाइल। और बहुत सारे लोगों की काफ़ी अरसे से, काफ़ी दिनों से फरमाइश थी कि जी अब कूंडे कूंडे कूंडे। और मैं मुस्कुराता था कि कूंडे होते क्या हैं, मुझे इसकी रिसर्च नहीं मिली कि कूंडे को कूंडे क्यों कहा जाता है। बहरहाल ये मीठी पूरी है, मैं इसको मीठी पूरी कहूँगा। उसका आप तरतीब और तरीका इंशाअल्लाह ताला आज शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जनाब 1 पाव सूजी, ठीक है, 1 पाव सूजी अच्छी क्वालिटी की। बाज़ वक्त सूजी बहुत ख़राब मिलती है, इसमें कीड़े भी होते हैं, इसमें कचरा भी होता है, इसका कलर भी, मतलब ज़्यादा से अगर सूजी रखी रहे बैग के अंदर या बोरी के अंदर तो वो ख़राब हो जाती है। तो कोशिश करें बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश सूजी, यानी कि उस दुकानदार से लें जिस पे आपको भरोसा हो कि हाँ जी ये ख़राब मसाले या ख़राब आटा या ख़राब चीज़ें हमें नहीं दे सकते। तो 1 पाव सूजी आपने एक मिक्सिंग बाउल में रखनी है। यहाँ पे ले लेंगे जनाब 1 पाव राइस का आटा, चावल का आटा। गुजारिश करूँगा कि वो उन ख़वातीन के लिए जो कभी कभी जहाँ राइस के आटे की ज़रूरत होती है तो वो इसको जो मसाला पीसने की मशीन होती है, कच्चे राइस को उसमें पीसने की कोशिश करती हैं। प्लीज़ वो ना करें, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, वो ना करें। राइस का आटा आसानी से मिल जाता है, किसी भी मसाले की दुकान पे उनको बोलेंगे हमें राइस का आटा चाहिए, वो आपको दे देंगे। हर साइज़ में खुला भी मिलता है और ये पैकेट में भी मिलता है। तो 1 पाव राइस का आटा, अब 1 पाव सूजी हो गई, 1 पाव राइस का आटा, 2 चीज़ें हो गई, ठीक है जी।
यहाँ पे ले लेंगे जनाब 1 पाव के बराबर चीनी। तीनों चीज़ें 1-1 पाव। ये बैलेंस बड़ा कीमती है, याद रखिएगा। अगर इस बैलेंस को आपने मिस कर दिया तो फिर रिज़ल्ट ख़राब होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे मेरे पास मैदा है जो तकरीबन लगभग 5 टेबल स्पून है। ये तो इसमें जाएगा, लेकिन इसके अलावा थोड़ा सा खुश्क मैदा हम इसको गूंदते वक्त इस्तेमाल करेंगे। तो अगर मैं टोटल मैदे की क्वांटिटी आपको ये बता दूं कि तकरीबन लगभग 100 ग्राम के बराबर आधा पाव से थोड़ा सा कम मैदा इस्तेमाल होगा टोटल, तो वो परफेक्ट होगा। तो यहाँ पे 5 टेबल स्पून मैदा हमने यहाँ शामिल करना है। तिल आपने लेने हैं तकरीबन 100 ग्राम के बराबर। सिसम सीड जो होती है 100 ग्राम, ठीक है। 100 ग्राम मैदा, 100 ग्राम सिसम सीड, इस तरीके से आप नोट कर लें। ये तिल भी इसमें शामिल होगा। यहाँ पे शामिल होगा जनाब केवड़ा वाटर तकरीबन 3 टेबल स्पून। आप 4 भी इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर किसी डर के। अच्छा, अब एक चीज़ और है इसके अंदर, वो ऑप्शन है, वो आपकी मर्ज़ी है तो आप इसमें शामिल करें, वो आपकी मर्ज़ी ना हो तो ना शामिल करें। ये कुछ घरों में अगर आप मीठी पूरियाँ खाएंगे तो वो बड़े डिफरेंट जायके की होती है, और कहीं ऐसा होता है कि बिल्कुल सादी सी होती हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मैदे की कोई चीज़ खा रहे हैं, वो मज़ा नहीं देती। ये ऑप्शन है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो इसमें शामिल कर लें और चाहें तो इसको हटा दें। इससे इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसके जायके में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके लुक में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये है जनाब मेरे पास पिसा हुआ खोपरा। वो खोपरा जो हम पान और उसके गुटके वगैरह, पान जो छालियाँ होती है उसमें हम डाल के खाते हैं। खोपरे का पाउडर भी कहते हैं इसको, पिसा हुआ खोपरा भी कहते हैं। तकरीबन 25-30 ग्राम, या अगर टेबल स्पून काउंट कर लेते हैं तो तकरीबन 4-5 टेबल स्पून के बराबर पिसा हुआ खोपरा भी इसमें आ गया। अब ये तमाम चीज़ें हमने इसमें शामिल कर ली। बहुत थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको पहले मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद पानी शामिल करके इसमें इसको गूंदना शुरू कर देंगे, सेम ऐसे जैसे हम आटा गूंदते हैं अपने पराठे या रोटी का। एक चीज़ इसमें और आएगी जनाब, वो है घी। लेकिन यहाँ वक्त ब्रेक का है तो कहीं नहीं जा रहे, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं जनाब। याद होगा आपको कि जो हमने तमाम चीज़ें शामिल की थी उसमें तकरीबन घी 4 टेबल स्पून शामिल करना है, और 4 टेबल स्पून घी शामिल करने के बाद हमने थोड़ा सा पानी शामिल करके उसको बिल्कुल पराठे और रोटी की चपाती की तरह डो को गूंदना है। अब यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत होगी और थोड़ा थोड़ा खुश्क मैदा इसके ऊपर हम शामिल करते जाएंगे। वजह जो है, इसमें जो चीनी है वो पानी के साथ मिलके मेल्ट होगी, मेल्ट होने के बाद उसका शीरा बनना शुरू होगा। अगर हम शुरू में खुश्क मैदा शामिल कर देते तो कि डो की बिल्कुल तैयार हो जाए, ताकत थोड़ी सी तो लगेगी इसमें, और अब हमने इसको समेट लेना है। और समेटने के लिए सिंपल, क्योंकि अभी अगर हम इसको चाहे मीठी पूरी बनाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा खुश्क मैदा जो हमने शुरू में 5 टेबल स्पून डाला था, टोटल खुश्क मैदा 100 ग्राम का हमने आपको दिया है। 100 ग्राम में आम लोगों के लिए बता दूं जो लगभग आधा पाव के बराबर का होता है, थोड़ा सा कम अगर हो तो भी चल जाएगा।
अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा खुश्क मैदा शामिल करके इसको हमने समेट लेना है। एक कॉलर भी है, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं शेफ ज़ाकिर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबका बड़ा एहसान। जी हाँ, और मैं देख रही हूँ आपका शो माशाल्लाह से बहुत अच्छा होता है। और आज की जो आप रेसिपी बता रहे हो ये, इसमें मैं थोड़ा सा आपकी रेसिपी को अभी तो फॉलो करूँगी। मैं चावल का आटा कभी मैंने इसमें नहीं ऐड किया ना, आप करके देखें। और इंशाल्लाह। और मैं आपको कूंडों की जो बात आप कह रहे हैं तो वो मैं आपको बताऊं, वैसे तो इसको टिक्के ही कहते हैं, लेकिन कूंडों को ये जो एक मन्नत जो लोग मान लेते हैं, इसके न्याज जो दिलाते हैं रजब के महीने में, तो वो कूंडों के अंदर यानी मिट्टी के कूंडे होते हैं तो उसमें डाली जाती है। पूरियों को भी और खीर को भी बना के रखा जाता है और फातिहा दिलाई जाती है। तो इस तरह से फिर लोग वो उसको टिक्कियों के बजाय कूंडे कहना शुरू कर दिया। अच्छा, तो ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रही थी। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मालूमात को शेयर किया। मैं ये समझता था कि शायद इसको खाके को कूंडा होता है, इस वजह से लोग इसको कूंडे बोलते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। और रहा सवाल राइस के आटे का, आप बना के देखें, फिर आपको पता चलेगा कि हमारी जो ट्रिक है वो कितनी कीमती है। क्योंकि अगर मीठी टिक्कियाँ बिल्कुल नरम हो और मैदे या आटे की बनी हुई हो और वो मुंह में चबाई ना जा रही हो बल्कि खुलना शुरू हो जाए या लई बन जाए, तो उसको कोई नहीं पसंद करता। लेकिन वही पूरी थोड़ी सी सख्त हो, थोड़ी सी कड़क हो, कुरकुरी हो, तो फिर लोग उसको छोड़ते नहीं हैं। 100% वो आपकी मीठी पूरियाँ ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ पे अब आपने देखा है जनाब, खुश्क मैदा शामिल करके हमने इसको समेटना शुरू कर दिया है। थोड़ा थोड़ा सा खुश्क मैदा शामिल होगा इस पर, और जब ये डो बड़ी स्मूथ सी हो जाए तो अब हमने इसको बेल लेना है। इसके बहुत सारे तरीके हैं जनाब बेलने के, आपकी चॉइस है कि आप इसको छोटा पेड़ा काट लें रोटी की तरह, फिर उसको रोटी की तरह बेल लें। आप चाहें इसको बड़ी, अगर आपके पास जगह है तो फिर बड़ा, तब खूब अच्छा बड़ा पेड़ा बना के उसको बेल लें। इज़ अप टू यू, इसमें कोई नहीं। बाज़ जगह कुछ जगहों पे ऐसा भी होता है कि इसके इतने छोटे छोटे पेड़े बनाए जाते हैं, जैसे हम गोलगप्पे के बनाते हैं, ठीक है, और इसको बेल के और डायरेक्ट फ्राई कर लिया जाता है। ये भी एक तरीका है, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, क्योंकि इतनी सारी डो को इतने छोटे पेड़े में बेलने में आपको टाइम लगेगा। तो अब इसका शॉर्ट ये है कि हम इसको बड़ी रोटी 2 हिस्सों में डिवाइडेड करेंगे। या आप देख सकते हैं डो को हमने 2 हिस्सों में डिवाइडेड कर दिया, और अब इसको हमने बेल लेना है। लेकिन खुश्क मैदे का बड़ा अच्छा सा काम होगा। अच्छा, बाज़ घरों में बाज़ जगह खुश्क मैदा सिर्फ गूंदने की हद तक तो इस्तेमाल होता है, समेटने की हद तक इस्तेमाल होता है। उसके बाद काउंटर को चिकना करके घी के साथ इसको बेल लिया जाता है, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो एक को मैं खुश्क उसके साथ करूँगा, एक पेड़े को घी के साथ करूँगा, ताकि दोनों ऑप्शन आपके पास हों। तो आप ये ना कह सकें कि नहीं जी हमने तो ऐसे तो नहीं देखा, हमारे घर में तो ऐसे बनते हैं। तो मैं दोनों चीज़ों को साथ लेके चल रहा हूँ, जिसमें आपका जी चाहे, जिसमें आपको अच्छा लगे वो तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जनाब क्या एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जाकिर भाई, अभी जो मैंने टीवी अभी ऑन किया है, प्लीज आपने जो क्वांटिटी डाली है वो एक दफा फिर रिपीट कर दे, मेहरबानी आपकी। मैं बता देता हूँ जी, ठीक है।
जी शुक्रिया आपका, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, जज़ाकल्लाह। आप बहुत अच्छा इल्म पहुंचाते हैं और आखिरी में आपकी दुआ के लिए तो सारे काम छोड़ कर बैठते हैं। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। बहुत शुक्रिया, आमीन। अच्छा जी, अब बाज़ घरों में इसको थोड़ा सा मोटा रखा जाता है, लेकिन असल में मीठी पूरियाँ इतनी बड़ी मोटी नहीं रखी जाती। थोड़ा सा उसको बेल लीजिएगा, क्योंकि पूरी जितनी मज़ेदार, क्रिस्पी और कड़क होगी उतना खाने वाले को मज़ा आएगा। और अभी जो ये पूरी हम बना रहे हैं, इसको आप शाम तक रखेंगे तो ये कड़क रहेगी, क्रंची रहेगी। वो उस पूरी का मज़ा नहीं आता, या उस कूंडों का मज़ा नहीं आता कि आप किसी के घर जाएं और प्लेट में वो कूंडे हैं, या किसी घर आप भेजें और वो बिल्कुल नरम से हों, चबाए ना जाएं, खाए ना जाएं। वो अजीब सी एक लुक आए, क्रंची लुक, वाह वाह। और यहाँ पे एक कॉलर और हैं, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई, हमने आपसे फरमाइश की थी कि काकोरी के कबाब आप खाए हैं। ककोरी के? हाँ। क्यों नहीं खाए हजरत? अब तो फिर लखनऊ के ये भी बताइए, मौलीगंज के भी कबाब थे, बोटी कबाब। आप तो मुझे लखनऊ ले आने के मूड में लग गए। आप तो... मेरा ताल्लुक ही लखनऊ से है। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। जी ज़रूर, काकोरी कबाब बड़े मशहूर कबाब हैं इंडिया के। मियाँ तो वो तो बरेली के और काकोरी के एक ही थे। जी जी जी, बिल्कुल आपने वजह फरमाया। लेकिन मजे की बात यह है कि मौलीगंज के कबाब जो थे, बोटी कबाब लखनऊ के, जी जी, वो अपनी तरफ से बिल्कुल अलग थे। अच्छा, माशाल्लाह। नहीं, इंशाल्लाह आपकी दोनों फरमाइशें मेरे पास हैं जनाब, और बिल्कुल हम नोट कर लेते हैं। बस काकोरी कबाब में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको थोड़ा सा शॉर्ट रास्ता करते हुए हम काकोरी कबाब बनाएं। और एक और चीज़ जो पाकिस्तान में शायद नहीं मिलती, मैं कोशिश करूँगा उसको ढूंढने की, अगर वो मुझे मिल जाए। इंडिया में इन खानों में ईतर शामिल करते हैं, खाने वाला ईतर होता है, वो लगाने वाला ईतर नहीं होता। तो मैं वो फूड ईतर का ज़रूर इंतज़ाम करूँगा या मंगवा लूँगा कहीं से, और फिर हम इंशाल्लाह ताला आपके साथ काकोरी कबाब शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, जज़ाकल्लाह। ये हमारे रेडी हैं जनाब, यहाँ पे ऑयल हमारे पास रेडी है। मैं इसको ज़रा सा ऑयल को चेक कर लूँ। अच्छा, ऑयल की प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि खोलता हुआ या तेज़ स्ट्रॉन्ग ऑयल ना हो, दरमियानी हीट पे ऑयल हो, और इसको एक साथ मत 3-3, 4-4, 5-5 करके आपने इसको फ्राई करना है, और गोल्डन कलर आते जाएं और उसको निकालते जाएं। ये जब फ्राई हो जाएगा तो फिर हम चलेंगे ऑयल वाले यानी कि घी वाले की तरफ। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और यहाँ पे अब हम जो ख़वातीन चिकनी वाली, अच्छा यहाँ पे याद रखिएगा ऑयल को बहुत ज़्यादा तेज़ स्ट्रॉन्ग नहीं करना, सिर्फ आंच पे इसको फ्राई करना है, और बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाने हैं शुरू के अंदर, क्योंकि ये इतनी नरम होती हैं कि ये टूट जाती हैं, क्रैक हो जाएंगी। तो इसको थोड़ी देर फ्राई होने दें। जब फ्राई होके थोड़ा सा कलर आने लगे, फिर बेशक आप इसको हिला सकते हैं। अच्छा, बाज़ घरों में ये थोड़ी सी मोटी बेली जाती हैं, आप बिल्कुल बेल सकते हैं जनाब, वो आपका अपनी मर्ज़ी है। लेकिन असल जो है वो थोड़ी सी क्रंची बनाने के लिए थोड़ा सा पराठे वाले साइज़ पे इसको बेला जाता है। एक कॉलर है जनाब, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शेफ जाकिर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, उस रब का बड़ा करम। माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। और मेरी अभी लाइट आई है, तो मुझे आप ज़रा इसकी रेसिपी रिपीट कर देंगे? मीठी पूरियों को मैं कब से इंतज़ार कर रही थी और आज बन रही हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो आप मुझे ज़रा इसका रिपीट कर दें, बहुत मेहरबानी होगी। चलें जी, मैं अभी रिपीट कर दूँ। अच्छा, आपका प्रोग्राम कब रिपीट होता है? सैटरडे संडे को रिपीट होता है। अच्छा, ज़रूर। अच्छा, ये मीठी पूरी को ज़रूर रिपीट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी दुआएं देने का, इतनी अच्छी आप हमें सिखाने का, आपके पूरे चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया।
ये लीजिए जनाब, ये रेडी है, क्रंची क्रंची सी। लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सबका बड़ा करम जी। सर आपका शो बहुत अच्छा है, मैं शुरू से आपको देख रही हूँ, ये मेरी सेकंड टाइम कॉल लगी है आपके शो पे। माशाल्लाह। सर आपने इतना कुछ सिखाया, मुझसे मिस हो गया क्योंकि अक्सर हमारी इस टाइम पर लाइट नहीं होती। अच्छा, टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, बंद कर दें ताकि आपकी मेरी बात हो सके। टीवी का वॉल्यूम ऑफ है। अच्छा जी, अब बात कीजिए। हाँ जी सर, वो मैं ये कह रही थी कि अक्सर इस टाइम पे हमारी लाइट नहीं होती, काफी ज्यादा शो आपके मुझसे मिस हो गए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाह रही थी कि अगर आप इस शो को रिपीट कर दिया करें। चलें जी, आपकी रिक्वेस्ट हम मैनेजमेंट तक ज़रूर पहुंचा देंगे और कोशिश करेंगे कि इनको रिपीट कर लिया जाए। यहाँ अच्छा जी, ये कटर वो भी पूरियाँ रेडी हैं। इस कटर को थोड़ा सा चिकना कर लें हाथ से, और ये पूरियाँ आपकी कट गई ये वाली। और यहाँ इसके काटने के साथ ही मैं ब्रेक ले लूँ तो कहीं नहीं जा रहा है। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। देखिए, एक ही दो तरीके इसके बेलने के, दोनों डिफरेंट। ये पूरी मीठी पूरी, इसका आवाज़ आपको अभी थोड़ा सा, अभी भी गर्म है ये, लेकिन इसकी आवाज़ मैं आपको सुना दूं। इसका साउंड, और अब मैं इसको तोड़ रहा हूँ। मेरे हाथ पे कैमरा अगर रख लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये देखें, ये देखें, क्रंची, बिल्कुल क्लक, मीठी पापड़ी, मीठी पूरी ये। और अब जो मोटी वाली हमने बेली है, जो अमूमन लोगों को बड़ा समझ में आएगा कि वो ये थिन, बिल्कुल बारीक, जैसे थिन पिज़्ज़ा होता है हमारा, ऐसे ही है। अच्छा, इसका तरीका मैं बता दूं जनाब, क्योंकि 2-3 फ़ोन आ चुके हैं कि इसकी क्या क्या हमने शामिल किया। तो बड़ा सिंपल है जनाब। एक मिक्सिंग बाउल के अंदर 1 पाव सूजी, 1 पाव राइस का आटा, 1 पाव चीनी, ये 3 चीज़ें हम वज़न, 1 पाव सूजी, 1 पाव चावल का आटा और 1 पाव चीनी, ये तीनों चीज़ों को एक साथ आपने एक बाउल में शामिल करना है। और उसके अंदर मैदा शामिल करना है, लगभग 5 टेबल स्पून, 5 से 6 टेबल स्पून। टोटल मैदा 100 ग्राम इस्तेमाल होगा। आधा मैदा गूंथते वक्त डाल दें, आधा मैदा खुश्की के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी।
और तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर इसमें केवड़ा वाटर शामिल होगा। और खोपरा पिसा हुआ जो पाउडर है वो ऑप्शन है, आपकी मर्ज़ी है, आप शामिल करना चाहें तो कर दें, नहीं करना चाहते ना करें, कोई मसला नहीं है। आपकी मीठी पूरियाँ तैयार हो जाएंगी, क्रंची क्रिस्पी। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर हमने लगभग 3 टेबल स्पून, आप 4 टेबल स्पून तक, 3 से 4 टेबल स्पून घी शामिल करेंगे और हल्के से पानी के साथ उसको पराठे की तरह गूंदना शुरू कर देंगे। जब वो खूब अच्छी तरीके से मिक्स होके एक जान हो जाए, गुन जाए, तो फिर खुश्क मेयोनेज़ शामिल करके ऊपर से छिड़क के आपने उस डो को समेट लेना है। समेट के एक साइड में रख के अब आपके पास चॉइस है, आप इसको मैदे के साथ बेल के फ्राई करें या घी के साथ बेल के फ्राई करें। ये दोनों ऑप्शन, दोनों प्रैक्टिकल यहाँ आपके कैमरों के सामने, आपकी स्क्रीन के सामने मैंने करके दे दिए हैं। जिस पे आपका जी चाहता है वो आप कीजिए। ये दोनों स्टाइल की पूरियाँ, बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जो घी वाली होंगी, जो चिकनी पूरियाँ बेलेंगे वो थोड़ी सी मोटी होंगी और जो मैदे की होंगी वो थोड़ी सी पतली। आप मैदे वाली को भी मोटा रख सकते हैं लेकिन वो फिर बहुत मोटी हो जाएंगी। और ये आपकी मीठी पूरियाँ, जिसको हम कूंडे कहते हैं, ये बिल्कुल तैयार है। अब मुझे नहीं पता मेरे पास टाइम कितना बचा है। नमकीन की बात हुई थी, मुझे बिल्कुल याद है कि मैं नमकीन भी आप लोगों के लिए बना दूं। और एक चीज़ का एहतियात रखिएगा, ये दोनों पूरियां फ्राई स्लो आंच पे होंगी। अगर आपने ज़रा सी भी तेज़ आंच करी तो ये एकदम ऊपर से काली हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रहेंगी। फिर मुझे ब्लेम मत कीजिएगा। एक कॉलर है हमारे, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपसे पूछना था कि ये पूरियां हम फ्रीज भी कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, ना करने का सवाल है। सही। और इनको फौरन ही फ्राई करना है या थोड़ी देर रख के भी फ्राई कर सकते हैं? नहीं, आप डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू जी। यहाँ वक्त ब्रेक का है जनाब, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब मेरे पास टाइम मुझे नहीं पता जी कितना बचा है, लेकिन मैं जितना भी बचा है इंशाल्लाह वो ज़ाया नहीं होगा। बातों में, ना एक्शन में, ना बातों में, ना डेकोरेशन में, ना प्लेटें सजाने में, वो सर्व होगा इंशाल्लाह एक इल्म देने में। मेरी पूरी कोशिश है। यहाँ जनाब मैदा है 1 पाव बाउल में, थोड़ा सा इसमें नमक शामिल करेंगे, तकरीबन 2 चुटकी के बराबर या ½ टी स्पून। ठीक है, 1 चाय की चमची ज़ीरा ले लेंगे, थोड़ा सा उसको कूट के वो शामिल होगा। आधी चाय की चमची अजवाइन, ये शामिल, 2 चीज़ें हमने शामिल करनी है, यानी कि अजवाइन और ज़ीरा। नमक कंपलसरी है। इसको हम मिक्स करते हैं और 2 टेबल स्पून के बराबर मेल्टेड घी, जो नरम घी होगा, ठीक है, उसको पिघला लीजिएगा। थोड़े से पानी के साथ इसकी हम डो गूंद लेंगे। एक कॉलर है हमारी, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, जाकिर बात कर रहा हूँ, बात कीजिए। सर मोहम्मद यासीन कराची से बात कर रहा हूँ। सर आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, उस रब का बड़ा एहसान। सर माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है आपका, और ये बड़ी अच्छी डिश आपने जो बनाई है, मीठी पूरी। मैं भी जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ वहाँ भी ये जो है डिश स्पेशली बनाई जाती है, माशाल्लाह, बड़े शौक से खाई जाती है। चलें जी, बस दुआओं में याद रखें। थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, आपका प्रोग्राम मैं लाइव देख रहा हूँ, मुझे दिल हुआ मैंने आपसे सलाम दुआ करूँ। मेरी फर्स्ट टाइम कॉल है, आपसे बात हो रही है। बस ये पूछना था सर, ये तो माशाल्लाह क्रंची और हार्ड आपने बनाई है ताकि खाने में जायका भी है, लेकिन अगर इन्हीं को सॉफ्ट रखना हो तो क्या तरीका कार होगा, उसको जरा ये जो मेरे हाथ में दूसरी वाली है ये नरम है। अच्छा, ये नरम है, ये नरम है, वो कड़क है। इसको जितना पतला बेलेंगे ये कड़क हो जाएगी, इसको जितना मोटा रखेंगे
ये कड़क है। और अगर बिल्कुल ही नरम रखनी है बुजुर्गों के लिए जिनके दांत में कोई प्रॉब्लम है, तो उनके लिए सिर्फ मैदे की मिकदार को बढ़ा लीजिए और चावल का आटे की मिकदार को कम कर दीजिए। बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा। ये लीजिए जनाब, थोड़ा सा पानी शामिल करके इस डो को जल्दी 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 जल्दी, टाइम मेरे पास है नहीं, चंद लम्हे चंद मिनट बचे हैं, इसको ज़रा गूंद लें। और जब ये हो जाए तो खुश्क मैदा, वही ट्रिक जो हमने अपने तमाम डो में की है, ये तरीका पूरी दुनिया में राइज है जनाब। डो को गूंदा जाता है और फिर खुश्क मैदे से डो को समेट लिया जाता है। ये अब आप देख सकते हैं कि डो ये सिमट गई। अब ये काउंटर पे कहीं पे या हाथों में स्टक नहीं होगी और ये डो आपकी तैयार हो गई। आप ये इसके साथ नमकीन पूरी हो गई अजवाइन के जायके वाली, और आप इसको डायरेक्ट ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। सिंपल। ये जो बच गया है इसको दोबारा बेलें और इसकी दोबारा रोल बना के बेल के कटर से दोबारा इसकी पूरियाँ काट सकते हैं। तब आपके पास दो पूरियाँ हो गई जनाब, एक मीठी और एक नमकीन। नमकीन का ख्याल रखिएगा कि उसमें बाकी किसी किस्म की कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि वो नमकीन पूरी है, लेकिन मीठी पूरी के अंदर बैलेंस बहुत कीमती है। और जो अभी सवाल था हमारे एक दोस्त का, ये आप देख सकते हैं कैमरे की अगर क्लोज से दिखा दें मेरे देखने वालों को, ये वो पूरी है जो क्रंची क्रिस्पी कड़क, ये कल तक ऐसी रहेगी इंशाल्लाह, बल्कि परसों तक ऐसी रहेगी, यही साउंड रहेगा। ये नरम पूरी है थोड़ी सी, ये भी कड़क होगी लेकिन थोड़ी सी नरम है, ठीक है। और अगर इसको बहुत ज़्यादा नरम करना है बुज़ुर्गों के लिए कि वो आराम से इसको खा सकें, तो फिर राइस के आटे को कम करके और इसमें मैदे को बढ़ा लीजिए, परफेक्ट वो तैयार हो जाएगी आपकी नरम वाली पूरी। ये लीजिए जनाब, सेम साइज़ सेम कलर के अंदर नमकीन पूरी भी तैयार है। अब मेरे पास टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, नहीं तो मैं इसको भी कोशिश में कर रहा हूँ पूरी कि मैं इसको दिखा दूँ। आई एम सॉरी जी, मेरे पास सजाने का, दिखाने का और ना जाने क्या क्या चीज़ें बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं होता क्योंकि वो सारी चीज़ें यूज़लेस हैं। असल चीज़ है इल्म, और वो मेरे पास वाफिर मकदार में है। वो इल्म मैं आप लोगों को दे देता हूँ जो आपके काम आएगा। लेकिन यहाँ अगर मैं खूबसूरत नैपकिन और बर्तन और फ्लावर लगाना शुरू कर दूँ तो शायद वो आपके किसी काम का नहीं है। जो चीज़ आपके काम की है वो है इल्म, और वो मैं आप लोगों के साथ बड़ी ईमानदारी के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसकी गवाही आप लोग हैं। ये आप देख सकते हैं फूलना शुरू हो गई, मज़ेदार क्रंची आ गई और इतनी खस्ता पूरी हो गई है कि जब आप मीठी पूरी के साथ इसको सर्व करेंगे तो आपके आने वाले मेहमान कहेंगे वाह मज़ा आ गया। और इसके साथ थोड़ी सी अगर किसी ख़ास किस्म की चटनी बना लें जो आपको पसंद हो, आलू बुखारे की, इमली की, टमाटर की, प्याज की, हज़ारों चटनियाँ बनती हैं। अभी पिछले दिनों भी मैं
देर में गूंद के आटे को रखता है ये और मज़ेदार बन जाती है। मैं बस टाइम नहीं था, इल्म तरीका आपको बता दिया। गूंदने के बाद इसको आधा घंटा रख दें, उसके बाद अगर पूरी बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार पूरी बनेगी। और टाइम मेरे हाथ से स्लिप हो रहा है जनाब। कलर इसमें आ गया तो मैं यहाँ प्लेट में निकाल के इनके साथ रख दूँगा। अदरवाइज़ इल्म आपने देख लिया, इसका तरीका देख लिया, इसके साइज़, इसकी लुक, हर चीज़ आपके इल्म में आ चुकी है। सिर्फ एक हल्की सी फ्राई का अमल और रह गया है कि थोड़ा सा ब्राउनिश कलर इस पे जो सिखा हुआ कलर आता है वो आ जाए। और टाइम क्योंकि मेरे हाथ से बड़ा लिमिटेड होता है तो इसलिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का और बुज़ुर्गों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक, मालिक, उस राज़िक से, वो उस परवरदिगार से जो हम सब का राज़िक है, जिसने वादा किया है कि मैं हूँ तुम्हारा रब और मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूँगा। लेकिन अफसोस हम दुनियावी धोखों में आ जाते हैं और हम लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं। ए रब, हमें अक्ल शऊर अता फरमा कि उनको भी तूने दिया तो हम डायरेक्ट तुझसे क्यों ना मांगें। ए रब, तू हमारा वाली है, तू ही हमारा वारिस है और तू ही हमारा रब है। हमें अता फरमा हमारी दुआओं के जो हमने तुझसे मांगी। रहम फरमा दे हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे। ए रब, क्योंकि सबसे बड़ा रहम फरमाने वाला सिर्फ़ तू है।